Versace, 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 वर्साची, जो अपने ब्राइट कलर्स, पर्दाफोश कपड़ों और मशहूर मेडुसा लोगों के लिए जाना जाता है, आज इस कंपनी की नेटवर्थ $2 बिलियन से भी ज्यादा है। और ये सब शुरू हुआ एक बच्चे से जो कि एक एक्सट्रीमली पुअर स्मॉल टाउन से आया था। वर्साची सिर्फ एक बिजनेस सक्सेस स्टोरी नहीं है, बल्कि इसकी शुरू से लेकर एंड तक की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वर्साची की लाइफ कट शॉर्ट हो गई थी जब उसका मर्डर कोल्ड ब्लड में किया गया था। गियानी वर्साची 1946 को इटली के एक बहुत ही गरीब शहर में पैदा हुए, जहां पर लोगों को काम करने के बहुत ही कम मौके मिलते थे। वहां के बहुत सारे लोग अनपढ़ थे और लोकल इकोनॉमी इतनी खराब थी कि लोग कोल माइनर्स और फार्म हैंड्स के रूप में काम ढूंढने के लिए दूसरे शहरों में चले गए थे। अपने आसपास के माहौल के बावजूद उसकी माँ फ्रांसेस्का ने ड्रेस मेकर का करियर बनाया, जब उसके फादर एंटोनियो एक एप्लियंस सेल्समैन थे। उसकी फैमिली को अपने गांव में ही रहना और मिडिल क्लास में रहकर काम करना अच्छा लगता था। ये शहर में एक ऐसी फैमिली थी जिनके पास गाड़ी और टेलीविजन खरीदने के लिए पैसे थे, लेकिन वर्साची के घर पर सब कुछ ठीक नहीं था। गियानी के 2 बहन भाई थे, उसका भाई सेंटो और बहन फॉर्चुनाटा। 1952 में एक फैमिली ट्रिप पे एक कार्निवल में उसकी बहन ने अपना घुटना खराब कर लिया और इस वजह से उसे टेटनस का सामना करना पड़ा। फिर डॉक्टर ने उसे गलत दवाई दी और 24 घंटे के अंदर ही वो 10 साल की उम्र में ही मर गई। इस दुख के बीच में ज्ञानी के माँ बाप ने एक और बच्चा पैदा करने का फैसला किया। ये डोनाटेला थी। ज्ञानी उस टाइम 10 साल का था और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। लेकिन बड़े होते हुए ज्ञानी अपनी माँ की ड्रेस शॉप में बहुत ज्यादा टाइम गुजारता था, उसे देखते हुए जब वो अपने कस्टमर्स को दुनिया की सबसे सुंदर औरतों जैसे फील कराती थी। सच में वो इतना टाइम ड्रेस शॉप में गुजारता था कि उसकी माँ को उसकी फिक्र होती थी कि वो अपने दोस्तों के साथ क्यों वक्त नहीं गुजार रहा। ज्ञानी को एक ट्रबल मेकर भी माना जाता था। वो तकरीबन सभी क्लासेस में फेल हो रहा था और स्कूल बंक करके बीच जाया करता था। जब भी उसे पॉकेट मनी मिलती थी वो उसे फौरन ही कपड़ों, फैशन मैगजीन्स और कंसर्ट टिकट्स पर खर्च कर देता था। उसके माँ बाप उसके लिए बहुत फिक्रमंद थे क्योंकि लगता था कि उसकी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं है। वो चाहते थे कि वो कॉलेज जाए, लेकिन जल्द ही पता चल गया था कि ये उसके लिए नहीं है। एक दिन उसकी माँ को स्कूल बुलाया गया एक पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस के लिए। टीचर ने उसकी माँ को उसके नोटबुक्स दिखाए जो औरतों के स्केचेस से भरे हुए थे। उसके टीचर ने उसे एक सेक्स मैनियक कहा, लेकिन उसकी माँ समझ गई थी वो औरतों को नहीं बल्कि उनके फिगर्स पर पहने हुए कपड़ों को ड्रा कर रहा था। जब हाई स्कूल खत्म होने वाला था तो एक एग्जाम की मदद से यानी ने ग्रेजुएट होना था, लेकिन उसे स्कूल से इतनी कम परवाह थी कि उसने पूरी तरह से ही स्कूल छोड़ दिया और कभी भी डिप्लोमा नहीं किया। उसका फादर उससे बिल्कुल गुस्सा हो गया था और यकीन था कि वो अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहा था, लेकिन गियानी को पहले से ही पता था कि वो क्या करना चाहता है। उसने फौरन ही अपनी माँ के ड्रेस शॉप में फुल टाइम काम करना शुरू कर दिया और फैशन बिजनेस के बारे में जो कुछ भी सीख सकता था सीखा। 1965 में जब ज्ञानी 19 साल का था, उसकी माँ ने फैसला किया कि वो अपने वर्कशॉप के पास ही एक बुटीक खोले ताकि वो खुद का काम कर सके। उसने दुकान का नाम एलडी फ्रांसेस्का वर्साची रखा और ज्ञानी यूरोप घूमने लगा ताकि वो बेस्ट पीसेस खरीद सके जो मिल सकते थे। इन सालों के दौरान वो कई डिजाइनर से दोस्ती कर पाया जो बाद में बहुत फेमस हो गए, जैसे कार्ल लेगरफेल्ड। लेकिन जब ज्ञानी अपने ट्रेवल से वापस आया तो उसकी माँ उन कपड़ों से दहशत में आ गई जो उसने बेचने के लिए खरीदे थे। वो बहुत रिवीलिंग थे, खासकर उन शांत कोस्टल टाउन के लिए। वो छोटे कॉकटेल ड्रेसेस खरीद रहा था जिसमें औरतों की टांगें नजर आती थी और कुछ ऐसे पीसेस भी थे जो प्रोवोकेटिव माने जाते थे, लेकिन उसकी नजर थी कि क्या यंगर औरतों को चाहिए था। जल्द ही शहर की औरतें उस बुटीक पर जाने लगीं। उसके रिस्की चॉइसेस ने काम किया था और इसके साथ ही गियानी वर्साची ने अपना पहला सक्सेसफुल बिजनेस शुरू कर दिया था।
जब ज्ञानी अपनी बुटीक में नई फैशन स्टॉक कर रहा था तो उसकी माँ उसे ये भी सिखा रही थी कि ड्रेसेस कैसे बनाएं ताकि वो अपने ओरिजिनल ड्रेसेस आइडियाज को रियलिटी में ला सके। वो क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स के लिए ट्रिप्स पर जाया करता था और ज्ञानी हमेशा अपने स्केच बुक लेकर जाया करता था। यहाँ उसने फ्लोरेंटाइन फ्लावर्स नाम के एक नाइटवेयर ब्रांड के मालिकों से मुलाकात की। जैसे ही उन्होंने उसके स्केचबुक में डिजाइन देखे, उन्होंने उसे टस्कैनी में काम करने के लिए बुलाया जब वो सिर्फ 25 साल का था। यह ज्ञानी के लिए एक नई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी थी, इसलिए उसने टस्कानी चले जाने का फैसला किया और कुछ महीनों के अंदर ही उसके नए बॉस इतने इम्प्रेस्ड हुए कि उन्होंने उसे एक नई वॉक्सवैगन कन्वर्टिबल गिफ्ट की। 26 साल की उम्र में उसने फैसला किया कि अब टाइम आ गया है कि मिलान के बड़े फैशन वर्ल्ड की तरफ बढ़ने का। उसने फ्रीलांसिंग शुरू की और ब्रांड्स जैसे कलाहन, जेनी, कॉम्प्लाइस और मैरियो वैलेंटिनो के लिए डिजाइन्स बनाना शुरू किए। ये सब के लिए साफ था कि ज्ञानी टैलेंटेड है और उसका काम बहुत ही महंगा है। एग्जाम्पल के तौर पर जेनी के आउटडेटेड फैशन लाइन को रिवैम्प करने के बाद उनकी क्लॉथिंग सेल्स $2 मिलियन से $6 मिलियन पर ईयर तक ट्रिपल हो गई थी। 6 सालों तक ज्ञानी मिलान फैशन इंडस्ट्री के लोगों के साथ फ्रीलांसिंग और नेटवर्किंग करता रहा और इतने कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के काबिल हो गया। आखिरकार उसने फैसला किया कि अब टाइम आ गया है कि वो दुनिया को दिखाए कि वो कौन है। उसने अपने पोर्टफोलियो के पीसेस इकट्ठे किए और मिलान के एक फेमस आर्ट म्यूजियम में एक नुमाइश की सेटिंग कर ली। वो थोड़ा नर्वस था इसके लिए, लेकिन उसके लिए इसे फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। लोगों को उसका स्टाइल इतना पसंद आया कि लोगों की तरफ से उसे रिक्वेस्ट आने लगी। लोग चाहते थे कि वो उनके लिए ड्रेसेस बनाए। ये पहली बार था जब उसने सीधा कस्टमर के लिए काम किया, किसी और ब्रांड के लिए नहीं। लेकिन 1978 तक जब वो 32 साल का था तब जाके उसने अपनी पहली खुद की फैशन लाइन शुरू की। एक नई फैशन ब्रांड शुरू करना सस्ता नहीं होता, लेकिन ज्ञानी ने एक अमीर इटालियन फैमिली से फाइनेंशियल बैकिंग हासिल की जो उसके काम पर यकीन रखता था। उसकी फैशन इंडस्ट्री में नेटवर्किंग सच में काम आ रही थी, यहाँ तक कि फाइनेंशियली भी। ज्ञानी को फैमिली की बहुत कदर थी और उसने अपने भाई सेंटो को CEO और बहन डोनाटेला को वाइस प्रेसिडेंट बनाया। दोनों ने उससे कंपनी ज्ञानी वर्साची SPA शुरू करने में मदद की। जो फंडिंग उसे मिलती थी उसे उसने मिलान के फैशन के लिए बेस्ट लोकेशन में से एक अपनी बुटीक खोल ली। जब उसने पहली बार दुकान खोली थी तो अंदर सिर्फ एक ही रैक था जिस पर ड्रेसेस थी, लेकिन जिस तरह से उसने विंडो में दिखाया वो इतना टैलेंटेड था कि औरतें अंदर आने लगी थी और इसी तरह वर्साची ब्रांड की शुरुआत हो गई थी, जिसने आखिरकार उसके फैमिली के सभी मेंबर्स को मल्टी मिलियनियर्स बना दिया। उसकी सिस्टर डोनाटेला अपने 20s में बहुत ही यंग वुमेन थी और ये सोच रही थी कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहती है। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो भी फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है, तो ज्ञानी ने एक नई लाइन वर्सेस शुरू की ताकि डोनाटेला अपने डिज़ाइन को वर्साची स्टोर में बेच सके। ज्ञानी अपने कपड़ों के लिए इनोवेटिव मटेरियल्स का इस्तेमाल करने के लिए भी जाना जाता था। वो एल्यूमिनियम मैश, लेदर, रबर, लेस और कुछ भी इस्तेमाल करता था अपने कपड़ों के लिए। यह मटेरियल्स का मिक्स बहुत ही अजीब था और उसे यूनिक बनाता था। ज्ञानी वर्साची के डिज़ाइंस रिवीलिंग भी थे। उसे मीडिया और फैशन कम्युनिटी से बहुत ही क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। एक कहावत थी, अरमानी ड्रेसेस द वाइफ एंड वर्साची ड्रेसेस द मिस्ट्रेस, लेकिन उसने इन क्रिटिसिज्म को इग्नोर किया। उसे पता था कि उसके कस्टमर्स क्या चाहते हैं और वो था कि वो अपने कर्व्स को दिखाएं और अपने बॉडीज पर फख्र करें, ना कि छुपाएं। आखिरकार कंपनी इतनी सक्सेसफुल हो गई, ज्ञानी ने एक नई स्टोर लोकेशन खोलनी शुरू कर दी। सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड पर ही ध्यान ना देते हुए ज्ञानी वर्साची ब्रांड को ग्लोबल ले जाना चाहता था। 1979 में उसने चाइना में अपनी पहली स्टोर खोली। उस टाइम दूसरे फैशन हाउसेस एशियन मार्केट को इग्नोर कर रहे थे, लेकिन वर्साची को इतनी जल्दी चाइना में लाना बहुत बड़ा फैसला साबित हुआ। वो कंपटीशन से काफ़ी आगे था और वर्साची एक टॉप ब्रांड बन गया। 1980s के दौरान उसने यूनाइटेड स्टेट्स में भी स्टोर्स खोलने शुरू कर दिए और 1990s में कई नई फैशन लाइंस लॉन्च की।
जो बहुत सक्सेसफुल रही। फैशन डिज़ाइनर होने के अलावा ज्ञानी मार्केटिंग में भी माहिर था और उसे समझ आता था कि सेलिब्रिटीज़ को अपने कपड़े पहनने के लिए लाना और ब्रांड से एसोसिएट करवाना कितना पावरफुल है। तो उसने अपने कनेक्शन का इस्तेमाल किया ये सब करने के लिए। वो कई सेलिब्रिटीज़ को ड्रेस करने के लिए जाना जाता था, जैसे एल्टन जॉन, माइकल जैक्सन, शेर, मैडोना और प्रिंसेस डियाना वगैरह शामिल हैं। जब उसके कपड़े गॉसिप मैगजीन में फ़ोटोज़ के थ्रू पब्लिश हुए तो वर्साची के लिए डिमांड और बढ़ गई। 1980s और 90s में ज्ञानी वर्साची ने कुछ मॉडल्स को हायर किया जिन्हें वो बार बार अपने रनवे शो में इस्तेमाल करता था। बड़े नाम जैसे नोमी कैम्पबेल और सिंडी क्रॉफोर्ड सब वर्साची के लिए काम करते थे। 1992 में वर्साची कंट्रोवर्सी को एक और लेवल पर ले आए और मिस S&M कलेक्शन लॉन्च की। मॉडल्स लेदर हार्नेस में रनवे पर चल रहे थे और उसी साल डोनाटेला ने मेट गाला में एक बॉन्डेज ड्रेस पहनी जिस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने ध्यान दिया। लेकिन ये फैशन इंडस्ट्री को एक बड़े तौर पर रेवोल्यूशनाइज कर रहा था, ये दिखाते हुए कि औरतें स्किन दिखाने से डरती थी। यानी ने कहा था, वी हैव टू रियली ब्रेक बैरियर्स एवरी डे, फैशन टू मी इज बोर्न एंड डाइज एवरी डे। फिर 1994 में एक एक्ट्रेस एलिजाबेथ हर्ली ह्यू ग्रांट की +1 थी फॉर वेडिंग्स और फनरल फिल्म की प्रीमियम के लिए। उसने वहां वर्साची का सेफ्टी पिन ड्रेस पहना था और मीडिया पागल हो गया। सिर्फ इस ड्रेस की वजह से एलिजाबेथ का करियर और आसमानों पर पहुंच गया। सच में इस ड्रेस की अपनी विकिपीडिया पेज भी है। वर्साची एक लाइफस्टाइल ब्रांड बन गया। वो सब कुछ बेचने लगा, शीट से लेकर प्लेट्स और पिलो केसेस तक। ज्ञानी चाहता था कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो रिच और फेमस के अलावा भी किसी के लिए अफोर्ड कर पाना लायक हो। यहाँ तक कि अगर कोई मिडिल क्लास का आदमी वर्साची गाउन अफोर्ड नहीं कर सकता था तो भी वो परफ्यूम या सनग्लासेस ज़रूर खरीद सकता था। ये एक अच्छा फैसला साबित हुआ क्योंकि इसने ब्रांड की पॉपुलैरिटी को पूरी दुनिया में बढ़ा दिया। अपनी वेल्थ और शोहरत के इस बड़े राइज के दौरान ज्ञानी एक राज छुपा रहा था। वो गे था और एंटोनियो डी एमिको नाम के एक आदमी से प्यार करता था, लेकिन फैमिली चाहती थी कि उसकी सेक्सुअलिटी का राज रखा जाए क्योंकि उन्हें डर था कि इससे कंपनी की रेपुटेशन खराब हो सकती है। सालों तक उसने पब्लिक से ये बात छुपाई कि वो असल में कौन है। 1992 में ज्ञानी ने एंटोनियो के साथ मियामी के साउथ बीच नेबरहुड में एक मैंशन खरीदा और जब वो मियामी में रहता था तो वो लोकल गे नाइट क्लब्स जाया करता था, लेकिन वो भीड़ में नहीं पीता या नाचता था। वो वहाँ इसलिए जाता था ताकि इंस्पायरेशन ले सके क्योंकि वो देखना चाहता था कि लोगों ने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन ट्रेजेडी ने 1993 में अटैक किया जब ज्ञानी वर्साची को इनर ईयर में कैंसर का पता चला। बाद में ये भी पता चला कि वो HIV पॉजिटिव भी था। ज्ञानी ने अपना लास्ट विल और टेस्टमेंट लिखना शुरू कर दिया इस डर से कि कहीं इस बीमारी की वजह से उसकी मौत ना हो जाए, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसकी डेथ उसकी बीमारी से पहले ही हो जाएगी। 15 जुलाई 1997 को ज्ञानी सुबह अपने मियामी घर के बाहर मॉर्निंग वॉक पर था। उसने एक कप कॉफ़ी लिया और वोगियो और न्यूयॉर्कर्स की कॉपी ली थी। 27 साल का एक आदमी एंड्रयू कुनानन उसका इंतजार कर रहा था। उसने एक गन निकाला और एग्जीक्यूशन स्टाइल में गोली चला दी जिससे वो अपने फ्रंट स्टेप्स पर ही गिर गया। एक को इंसिडेंट से गोली उसकी बॉडी से निकलकर कबूतर को भी लगी। जब पुलिस आई तो उन्होंने उसकी बॉडी के पास एक मुर्दा कबूतर देखा और समझे कि ये किसी माफिया का कोई मैसेज है। साउथ बीच के रेसिडेंट्स दुखी थे और उन्होंने स्टेप्स पर जहां उसकी डेथ हुई एक मेमोरियल बनाया। 2000 से ज्यादा लोगों ने ज्ञानी के फनरल में शिरकत की। कई सेलिब्रिटीज भी आए और ये पूरी दुनिया में टेलीकास्ट हुआ था। उसका कातिल एंड्रयू कुनानन एक सीरियल किलर था जिसका मल्टीपल स्टेट्स में केस चल रहे थे और FBI उसकी तलाश कर रही थी। वो अमेरिकाज मोस्ट वांटेड शो पर भी आया था। ज्ञानी की डेथ के सिर्फ 8 दिन बाद ही एंड्रयू की डेड बॉडी बोट हाउस से मिली। उसने सुसाइड कर ली थी क्योंकि वो जेल नहीं जाना चाहता था। 2018 में FX ने एक TV सीरीज रिलीज किया था, अमेरिकन क्राइम स्टोरी द असैसिनेशन ऑफ ज्ञानी वर्साची, जिसमें यह स्पेकुलेट किया गया था कि एंड्रयू
वर्साची से ऑब्सेस्ड था और उसका मर्डर करने से पहले ही उसकी लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक एंड्रयू भी गे था और बूढ़े आदमियों के लिए एस्कॉर्ट का काम करता था। तो शो में स्पेकुलेट किया गया कि शायद उसने ज्ञानी को स्टॉक किया और उसे काम के लिए प्रपोजिशन किया, फिर उसका मर्डर कर दिया। लेकिन केस के इन्वेस्टिगेटर्स को कोई सबूत नहीं मिला कि एंड्रयू ने कभी भी ज्ञानी की डेथ से पहले उससे बात की हो। एंड्रयू का असल मोटिव भी अभी तक एक राज है। उस टाइम जब उसकी डेथ हुई, वर्साची ब्रांड की वैल्यू $807 मिलियन से ज्यादा थी। अपने विल में ज्ञानी ने कंपनी के 20% शेयर अपनी बहन डोनाटेला को दी है, जो फिर उसके बाद आर्टिस्टिक और क्रिएटिव डायरेक्टर बनी। उसके भाई सेंटो को 30% शेयर मिला और वो नए चेयरमैन बन गए। लेकिन हैरानगी की बात ये थी कि बाकी के 50% शेयर उसकी भतीजी एलेग्रा वर्साची बेकेक को मिले। वो अपनी भतीजी से बेटी जैसा प्यार करता था, उसे अपनी लिटिल प्रिंसेस कहता था। वो ज्ञानी की मौत के वक्त सिर्फ 11 साल की थी, तो ये उसके लिए लाइफ सेट कर गया। जब एलेग्रा 18 साल की हुई तो वो अपनी $800 मिलियन की इनहेरिटेंस एक्सेस कर सकी। लेकिन उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो वर्साची ब्रांड की नई फेस बने। उसे स्पॉटलाइट से नफरत थी और वो अपनी प्राइवेसी की कदर करती थी, इसलिए उसने फैमिली बिजनेस में शामिल होने का फैसला ना किया। ज्ञानी की डेथ के बाद कई कंपनीज ने फैमिली को $1 मिलियन ऑफर किए ताकि वो वर्साची ब्रांड ले ले। उनसे कहा गया कि योर फैमिली विल नेवर हैव टू वर्क अगेन, लेकिन उन्होंने कंपनी को नहीं बेचा और ज्ञानी के विजन को आगे बढ़ाना चाहा। डोनाटेला ने कहा कि मेरा भाई चाहता था कि ऑफिस की सिंगल चेयर को भी ना बेचा जाए। उसके लिए कंपनी फैमिली जैसी थी और फैमिली को कोई नहीं बेचता। तो वर्साची फैमिली ने खुद की ब्रांड को चलाना जारी रखा और उन सब ऑड्स को चैलेंज किया जो उसके सामने थे। सच में वर्साची एक बहुत ही सरप्राइजिंग इन्वेंशन में शामिल था। 2000 के साल में डोनाटेला ने एक ड्रेस डिजाइन किया था जो जेनिफर लोपेज ने जर्मनी अवार्ड्स में पहना था। ये एक ग्रीन जंगल प्रिंट ड्रेस था और सब इसके बारे में बात कर रहे थे। यह इतना फेमस हो गया कि गूगल पर नंबर 1 सर्च टर्म बन गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि 2000 में गूगल सिर्फ टेक्स्ट सर्च ही करता था। फॉर्मर गूगल सीईओ एरिक श्मिड्ट ने कहा कि इस जंगल प्रिंट वर्साची ड्रेस के लिए इतनी सर्चेज आई थी कि गूगल टीम को रियलाइज हुआ कि उन्हें इमेज सर्च फंक्शन बनाने की अर्जेंट जरूरत है। उससे पहले सिर्फ टेक्स्ट ही सर्च किया जाता था। तो ये एक्चुअली डोनाटेला का ही ड्रेस डिजाइन था जिसने गूगल को इमेजेस बनाने के लिए मजबूर किया। और फन फैक्ट, ये सुसान वोजिस्की था जो अब यूट्यूब की सीईओ हैं, जिन्हें गूगल इमेजेस डेवलप करने के काम सौंपा गया था। ये सब इस वर्साची ड्रेस की वजह से हुआ। लेकिन डोनाटेला के लिए बिजनेस सक्सेस के बावजूद ज्ञानी को खोने का सदमा बर्दाश्त करना आसान नहीं था। उसने अपने भाई की मौत के बाद बहुत मेहनत की और बाद में मान लिया कि उसने कोक एडिक्शन डेवलपर कर ली थी। ज्यादातर टाइम तक वो वर्साची में काम कर रही थी। मीडिया का उसे सिर्फ एक फिगर हेड कहना और उसके काम को छोटा करना उसके यकीन को और भी तोड़ रहा था और इससे वो और ड्रग्स लेने लगी अपने आप को बेटर फील करने के लिए। ये एक डेंजरस पीरियड था। एलेग्रा की 18th बर्थडे पार्टी पे डोनाटेला की एक ब्रेकडाउन आ गया। वो इनकोहेरेंट हो गई थी और उसके दोस्तों और फैमिली को उसकी फिक्र हो रही थी। उनका फैमिली फ्रेंड एल्टन जॉन ने उसके लिए इंटरवेंशन की। उस टाइम डोनाटेला रिहाब जाने पर मान गई थी। 2014 में बिजनेस अच्छी तरह से नहीं चल रहा था और सेल्स कम हो रही थी। वर्साची फैमिली ने फैसला किया कि अब टाइम आ गया है कि वो बाहर से मदद ले ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने शुरुआत में एक प्राइवेट इक्विटी फर्म ब्लैकस्टोन ग्रुप को कंपनी के 20% शेयर बेच दिए और साथ ही एक नई सीईओ जोनाथन एक्रोयट को हायर किया। जोनाथन ने वर्साची ब्रांड को रिविटलाइज किया और बिजनेस में वापस कमबैक किया और यंग ऑडियंस के बीच एक बार फिर से पॉपुलर हो गए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा ये बात वाजिया हो गई थी कि आने वाली जनरेशन में से कोई भी वर्साची बिजनेस को आगे नहीं ले जा रहा है। सांतो और डोनाटेला चाहते थे कि उनके भाई का ब्रांड उनके बाद भी जिंदा रहे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि कंपनी बेचना ही सही रहेगा। 2018 में कैप्री होल्डिंग्स ने वर्साची ब्रांड को $2.12 बिलियन में खरीद लिया। डोना और सेंटो दोनों को कंपनी में अपनी नौकरी रखने दी गई, जहां वो आज भी काम कर रहे हैं। और डील का हिस्सा ये भी था कि वर्साची फैमिली को कैप्री होल्डिंग के शेयर्स भी मिले जो $176 मिलियन के बराबर थे, जो कुछ एक हम्बल फैमिली ओन ड्रेस शॉप से शुरू हुआ था इटली में
वो एक मल्टी बिलियन डॉलर फैशन ब्रांड बन चुका है। वर्साची का नाम उस फैमिली के बाद भी जिंदा रहेगा और ये आज भी टॉप फैशन ब्रांड में से एक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।